मैं आर.के. सिंह आप लोगों का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। इस समय मैं कक्षा 12 का पवन दूतिका का तीसरा भाग जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें राधा जी कृष्ण के पास पवन को दूत बना करके अपना संदेशा भेज रही है। वे अत्यंत दुखी हैं, अपने दुख को, अपने कष्ट को पवन को दूत बना करके उससे अपना संदेशा भिजवाना चाहती हैं। ऐसे करो, 11वां से आप करिए, 11वां से, यहाँ यही है। तू देखेगी जलद, यहाँ शुरू करेंगे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। राधा जी हवा से कहती हैं कि हे पवन, तू वहाँ जाकर के जलद तन, बादल अर्थात श्याम के शरीर को ध्यान से वहीं पर खड़े होकर के अवश्य देखना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्ण कर। उनके लोने नयन अर्थात बड़े बड़े आँख और उनसे जो ज्योति, उनसे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। और उससे जो उनके बदन की और उनकी मूर्ति, उनके शरीर की सौम्यता माने सुंदरता, कहा कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सौम्यता की। उनके खड़े होने की जो मुद्रा होगी, जो ध्यान होगा, और उनकी मूर्ति की, उनके मुखड़े की जो सौम्यता होगी, सुंदरता होगी, सीधे साधे वचन, उनके सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, अमृत के समान सबको जो है संतुष्ट करते रहते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल माने नील कमल के फूल के समान उनके शरीर की जो है क्या है, श्यामता है। श्यामता माने सांवलापन है। नीले कमल के फूल के समान उनके शरीर की जो है श्यामता है, सांवलापन है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला। वे पीला सुंदर वस्त्र कट माने कमर में पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। वे पीले वस्त्र को कमर में लपेटे रहते हैं, जिससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। छोटी काली अलख मुख की कांति को हैं बढ़ाती। छोटी काली अलख, उनके काले सुंदर बाल मुख की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों, उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर में, उनके शरीर की प्रभा माने किरण, एक नई किरण जो है फूटती रहती है या निकलती रहती है। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका संपूर्ण शरीर किसी सांचे में जो है, सांचे के द्वारा बनाया गया है, जो दिव्य है, जो अनोखा है और जो सौंदर्यशाली है, सौंदर्य लगने वाला है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। जैसे सत पुष्पों सी सुंदर सुगंधित पुष्पों की सुगंध से उनके प्राण को जो है क्या किया गया है, पालन पोषण किया गया है।
उनके प्राणों को सुंदर फूलों के सुगंध से पोषित किया गया है। दोनों कंधे वृषभ वर्षी, कहा उनके दोनों कंधे, कृष्ण के दोनों कंधे जो है वृषभ वर्षी, बैल के समान सुंदर, ऊंचे ऊंचे, बड़े ही सजीले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, और ऐसा मालूम पड़ता है जो उनकी लंबी लंबी बाहें हैं, भुजाएं हैं, वह अपार शक्ति का भंडार है, अपार शक्ति की पेट क्या है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर्ण होगा। जिस प्रकार से राजाओं के सिर पर एक अनोखा मुकुट सुशोभित होता है, उसी तरह से कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह दिव्य अनोखा ताज पहने होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय श्रुति माने दोनों कानों में, श्रुति माने कान, दोनों कानों में जो सोने के कुंडल पहने हुए हैं, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहाँ कानों में जो स्वर्ण के कुंडल पहने हुए हैं, उनसे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़ित हैं। केयूर बाजू बंद जो है, बाहों में जो है बाजू बंद पहने हुए हैं, जो कि उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनके गले में जो उनके गले में मोतियों की माला से सुशोभित उनका सुंदर शंख के समान गर्दन में, गले में जो है मोतियों से लसित, मोतियों से जो है बनाया गया हार जो है सुशोभित होता है। तेरे में है न यह गुण तो जो तू व्यथाएं सुनाए। आगे कवि कहता है कि राधा जी कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण, कि हे पवन, यदि तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तू जा करके मेरे समस्त दुख को कृष्ण को सुनाओ। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जैसे व्यापार में प्रखर बुद्धि होती है, तेज बुद्धि होती है और उपाय के द्वारा चलाया जाता है, उसी तरह से तुम भी मेरे समस्त कष्टों को, मेरे समस्त दुखों को कृष्ण के पास अपने तेज बुद्धि और अनेकों प्रकार के उपायों से जो है जा कर के बताना। बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, वे अगर अपने महल में बैठे हुए हों, बादलों के समान चमक वाले कांति वाले कृष्ण अपने महल में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उन चित्रों को इस भवन में जहाँ बैठे हुए हैं ध्यान से जो है देख करके तू जाना। फिर से इसको आप देख लीजिए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। यदि तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि जा कर के मेरी समस्त दुख को सुनाएं। व्यापारों को प्रखर मति, जिस प्रकार से व्यापार करने में तेज बुद्धि अनेकों प्रकार के उपायों से व्यापार को चलाया जाता है, उसी तरह से तुम भी जो है मेरे जो है समस्त कष्ट को अपनी तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि से और अनेकों प्रकार के उदाहरण दे करके उसे बताना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान कांति वाले कृष्ण जब अपने सदन में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जान। तो इन चित्रों को इस भवन से तू ध्यान से जो है देख करके जो है जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का सा मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में जो कृष्ण के भवन में कमरे में लगा हुआ है विरह से दुखी कोई चित्र मिल जाए, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिला।
तो अपने हवा के झोंकों से उस चित्र को बड़े ही भाव से इस तरह से उसके निकट पहुँच करके उस चित्र को हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र का को और देखें, जिससे कि मेरे प्यारे कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को उड़ता हुआ देख करके ध्यान से देखें। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी। हमें आशा है कि उनको हमारी याद जो है अवश्य आएगी।